हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th का भूगोल। और इस भूगोल में पहले पार्ट को लेकर के आए हैं, जिस पार्ट का नाम है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग, इस पार्ट का क्या नाम है? संसाधन एवं उपयोग। तो हम आप लोगों को संसाधन एवं उपयोग पाठ की संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में देंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं, तो इसमें जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे तो उसको आप आसानी से कवर कर पाइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ संसाधन ये का यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली हर वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे, प्रौद्योगिकी से उपयोगी बनाई जा सके, आर्थिक रूप से लाभकारी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वही संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे जो वायुमंडल में, हमारे जो पृथ्वी पर वस्तु पाए गए हैं, जो कि सारा वस्तु का उपयोग हो रहा है, जिसका हम लोग कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं, उसको हम संसाधन कहेंगे। तो धरती पर जितना भी वस्तु है जिसका हम लोग कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन। जैसे मैं ये मार्कर से, ये पेन से मैं ये लिख रहा हूँ, तो पेन हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन। ये घड़ी से हम समय देख पा रहे हैं, तो ये घड़ी हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन। तो संसाधन हम लोग क्लियर भाषा में याद रखेंगे कि हमारे वायुमंडल या धरती पर पाए जाने वाले सभी उपयोगी पदार्थों को हम लोग संसाधन कहेंगे। जो पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, काम में आते हैं, उसी को क्या कहेंगे? संसाधन। तो उम्मीद है कि संसाधन के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। तो अब संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के वर्गीकरण पे चलते हैं। चलिए उसके पहले देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान देते हैं। संसाधन केवल प्रकृति की ही देन नहीं, बल्कि मानव प्रयासों से भी संसाधन बनते हैं। संसाधन की जैसे ही बात करें हम, तो संसाधन पहले अगर इसमें दिया गया है, संसाधन प्राकृतिक ही नहीं बल्कि मानव निर्मित होते हैं। यानी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो बात कर लेते हैं पहले प्राकृतिक की। प्राकृतिक संसाधन उसको बोलते हैं जो मानव के द्वारा बनाया नहीं होता है, बल्कि प्रकृति के द्वारा बनाया होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे आ जाएगा नदी, पहाड़, झरना, ये सब मानव नहीं बनाए, ये सब प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव के द्वारा बनाया है, उसको हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे ये पेन हो गया, मार्कर हो गया, बुक हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं। तो मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि वह प्राकृतिक वस्तु के संसाधनों में बदल जाता है। हम लोग भी जो है ना कहीं क्या है? संसाधन है। क्यों है संसाधन? क्योंकि वह प्राकृतिक वस्तु के संसाधन बदल जाता है। हम लोग जो है ना बदल जाते हैं प्राकृतिक वस्तु की संसाधन में। तो संसाधन का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने? जैव और अजैव। जैव किसको बोलेंगे? जिसमें जीवित प्राणी का बोध हो, जीवित वस्तु का बोध हो, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जो जीवित का बोध हो उसको जैव, यानी सजीव का जिसमें बोध हो उसको क्या बोलेंगे? जैव। और जिसमें निर्जीव पदार्थों का बोध हो उसे अजैव कहेंगे। तो जीवित जैसे पशु, पक्षी, वनस्पति, मानव, ये हो गया जैव संसाधन। और अजैव क्या आ जाएगा आपका? अजैव संसाधन उसको बोलेंगे जो कि हम लोग, जिसमें कि मतलब जीवन नहीं आता हो, उसको अजैव बोलेंगे। जैसे खनिज, धातु, जल, पवन, इस सब में जीवन नहीं है, तो ये सब कौन सी संसाधन हो गई? अजैव। अब देखिए समप्यता के आधार पर भी संसाधन दो होते हैं। समप्यता के आधार पर कितने संसाधन? दो। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय उसको बोलेंगे जो कि एक बार उपयोग होने के बाद फिर से हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी एक बार उपयोग भी कर लिए ना तो दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे सूर्य, वायु, जल, वन, इसका जो है ना दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उसको बोलेंगे जिसका पुनः निर्माण संभव नहीं है और एक बार उपयोग करने के बाद वो बिल्कुल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसी को क्या बोलेंगे?
वो नवीकरणीय संसाधन। जैसे में देखिए कोयला को हम लोग एक बार अगर जला देंगे तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल, खनिज प्राकृतिक गैस हो जाएगा आपका। प्राकृतिक गैस का उपयोग एक बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद देखिए क्या है, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत विशेष रूप से स्वामित्व है। व्यक्तिगत संसाधन मतलब हुआ कोई खास एक व्यक्ति का हो। जैसे मान लीजिए किसी का खेत है, किसी का घर है, किसी की कार है, किसी का जो है ना पर्सनल जो है ना डिजिटल बोर्ड हो गया, किसी का जो है ना पंखा हो गया, किसी का मोबाइल हो गया, वो व्यक्तिगत हुआ। उसके बाद है सामुदायिक। सामुदायिक समाज या समुदाय द्वारा उपयोग किया जाने वाले को सामुदायिक बोलेंगे। जैसे हमारा पंचायत भवन हो जाएगा, जिसका पूरा समाज यूज कर रहा है, पूरा समुदाय, गांव, मोहल्ला मिल के यूज कर रहा है। जैसे बच्चों का स्कूल बोल सकते हैं, सड़क बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं देखिए चरागाह है, तालाब है, नदी है, ये सब पूरा गांव समाज यूज करता है। पंचायत भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तो ये सब जो है ना सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय, किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर के सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय, वे संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आते हैं, समुद्र तल से 200 मीटर बाहर क्षेत्र में, उसी को क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए विकास के आधार पर, अब किसके आधार पर है, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर 3 हो गया, संभवी संसाधन। उपयोग की संभावना वाले पर सभी उपयोग नहीं हुए। देखिए संभवी संसाधन क्या है, संभवी संसाधन वे है जिसका हम लोग उपयोग पता चल गया कि ये है, लेकिन अभी उसका उपयोग किए नहीं है, भविष्य में जो है ना उसका उपयोग किया जाना है। जैसे पता चल गया कि कहलगांव के जो है ना धरती के अंदर कोयला है, ये तो पता चल गया, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हुआ है, भविष्य में उसकी उपयोग होने की संभावना है। तो वो हो गया आपका संभवी संसाधन। विकसित एवं भंडार, ज्ञात और उपयोग में लाए जा रहे संसाधन। जो संसाधन ज्ञात है और उसका उपयोग कर रहे हैं वो विकसित हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, विकसित। संचित कोष, ज्ञात संसाधन पर तकनीकी धन की कमी से उपयोग नहीं हो पा रहा। संचित कोष यानी कि है संसाधन वहां रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को पूंजी नहीं है संसाधन को निकालने का, धरती के अंदर से संसाधन को निकालने की पूंजी नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संचित कोष संसाधन। संसाधन से जुड़ी समस्या, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। संसाधन जो है ना अंधाधुंध, उसका क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो, मानव निर्मित हो, जैव हो या अजैव हो, उसका अंधाधुंध कटाई हो रहा है। जंगल को ले लीजिए, अंधाधुंध कटाई हो रहा है। जीव जंतु को ले लीजिए, उसका घर उजाड़ा जा रहा है। तो संसाधन कहीं ना कहीं खतरे में, पेट्रोल डीजल वगैरह की कमी हमारे देश में होने लगी है, इसलिए जो है ना संसाधन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। कुछ लोग के हाथों में संसाधन का केंद्रित होना, अमीर गरीब का अंतर। कुछ लोग जो है ना संसाधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई अमीर आदमी है तो वो जो है ना ज़्यादा पानी से यूज करता है नहाने में, कोई गरीब आदमी है वो जो है ना कम पानी से यूज करता है, इस तरह का हो सकता है। संसाधन के शोषण पर वैश्विक संकट, इससे जो है ना विश्व भर में संकट भी आ सकती है। भूमंडलीय ताप, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का निम्नीकरण, ये सब जो है ना कहीं संसाधन के कारण ही होते हैं। तो आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकता को पूरा करे पर भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को प्रभावित नहीं करे। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन देखिए हुआ था 1992 में। 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में समित एजेंडा 21 स्वीकार हुआ। इस जन सम्मेलन में बहुत सारे एजेंडा हुए और उस मीटिंग में बहुत सारा स्वीकार भी किया गया। पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व अमीरी से निपटने हेतु विश्व स्तरीय सहयोग की योजना, यानी कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए दुनिया भर का जो है ना सहयोग चाहिए। हर स्थानीय निकाय को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करने का निर्देश दिया गया। हर देश जो है ना अपना एजेंडा तैयार करेगा। संसाधन का नियोजन, अब क्या है संसाधन का नियोजन, तो आप लोग देख सकते हैं कि संसाधन का हम लोग जैसे उपयोग करते हैं तो उसका जो है ना देख रेख ही नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग हेतु नियोजन जरूरी है। अगर हम संसाधन को सही तरीके से उपयोग करेंगे, अब बोलिए सही तरीके से कैसे उपयोग करेंगे,
अगर हम 1 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 5 बाल्टी पानी में नहाएं। तो हम ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग करेंगे, एक्स्ट्रा उपयोग नहीं करेंगे। तो विवेकपूर्ण उपयोग हेतु नियोजन जरूरी है। विशेषकर भारत जैसे विविध संसाधन वाले देश में चरण संसाधनों की पहचान और सूची बनाना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संस्थान ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ना। भारत में उदाहरण देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश खनिज और कोयले का भंडार है। कुछ राज्य में जो है ना, हमारे भारत में जो भी 38 राज्य है, 28 राज्य है, तो 28 राज्य में कहीं ना कहीं जो है ना, हर एक राज्य की अलग अलग कहीं ना अपनी पहचान रही है। कोई कोयले के लिए मशहूर है, कोई जंगल के लिए मशहूर है, कोई खेती के लिए मशहूर है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश खनिज और कोयला वाले भंडारण वाले राज्य है। इसमें खनिज और कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश जन संसाधन प्रचुर पर बुनियादी विकास नहीं है। जल तो बहुत है लेकिन बुनियादी विकास नहीं है। राजस्थान पवन ऊर्जा में अधिक है पर जल में बहुत कमी है। राजस्थान में जल की बहुत सारी समस्याएं हैं। लद्दाख, सांस्कृतिक पवित्रता पर जल और खनिज की कमी। सांस्कृतिक पवित्रता तो है लेकिन जल और खनिज की कमी है। हमारे बिहार को ले लीजिए, आधा बिहार तो बाढ़ में ही डूब जाता, आधा सुखाड़ में ही खत्म। न कोई जो है ना यहाँ पे ये है हमारा, न कोई खनिज है ना ही और कुछ। संसाधन का संरक्षण, संसाधन के अति उपयोग से बचाव हेतु संरक्षण जरूरी, यानी हमारे भविष्य में संसाधन खत्म न हो जाए इसके लिए उसका संरक्षण अभी से करना जरूरी हो गया है। गांधी जी के विचार, प्रकृति के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लायक संसाधन है लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लायक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास गांधी जी के द्वारा कहा गया है, प्रकृति के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूरी करने लायक है लेकिन उसका कोठी भरने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम अपना यूज के लिए सोचें तो प्रकृति के पास बहुत सारा है लेकिन हम लोग हड़पने के फेर में रहते हैं, लालच को जो है ना पूरा करने के फेर में रहते हैं, इसलिए जो है ना ये संभव नहीं हो पाता है। देखिए, क्लब ऑफ रोम ये 1986 में हुआ। स्माइल इज ब्यूटीफुल ये नारा दिया गया 1974 में। ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट ये दिया गया 1987 में। आवर कॉमन फ्यूचर है ये। और इस पाठ में केवल इतनी ही जानकारी दी गई है संसाधन के उपयोग के बारे में, संसाधन और उसके उपयोग के बारे में। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट जो है ना हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करती है। धन्यवाद।